हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है आंसर की डिस्कशन सेशन के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले आंसर कीज यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हिस्ट्री की, जो शिफ्ट 1 आपका एग्जाम हुआ था 16 तारीख के अंदर। ठीक है, मेरे द्वारा कोशिश की गई है आंसर कीज को अच्छे तरीके से दिखाने की आपके सामने। अपने क्वेश्चंस को मैच जरूर कीजिएगा एंड एक्यूरेसी मेरे द्वारा मेंटेन करने की कोशिश की सकती है की गई है। 98 से 100% के करीब हो सकती है एक्यूरेसी। 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस आंसर के अंदर ये क्वेश्चन के अंदर ये आंसर है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट जो सेशन हुआ था हमने एग्जाम एनालिसिस किया था। आज हम प्रॉपर तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, क्या क्या आंसर किसका क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आई होप सबको दिख रहा होगा क्लियर। तो सबसे पहले आता है मवास। मवास सल्तनत के अंदर जो टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलती है कौन सी थी, जो रेबेलियस विलेज हुआ करते थे, विद्रोही जो गांव थे, टैक्स पे करने से मना कर देते थे, उसको मवास बोलते थे। तो दूसरा है तानसेन का टाइटल किसने दिया था, राजा विक्रमजीत ने दिया था। ठीक है, नॉट अकबर। देन डांग क्या है, करेंसी। डांग क्या है, कॉपर करेंसी जो हमें देखने को मिलती है, बर्नी उसके बारे में मेंशन करते हैं। चौथा क्या होगा आपका, चौथा हो जाएगा आपका कौन से एक्ट से, 1853 एक्ट से सिविल सर्विसेज ओपन की गई थी, कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था। देन उसके बाद हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। 35th क्वेश्चन किसका है, ये होम एंड वर्ल्ड नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये हो गया आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। ठीक है, छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 पे, एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ 36। तो कमास जो उर्दू डिक्शनरी है उसका मेंशन किया गया है किसके द्वारा, तो किसके द्वारा कंपाइल की गई थी, फिरोजाबादी के द्वारा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 37th पे। 37th ये स्टेटमेंट किसका, विद रिस्पेक्ट टू 1947 की नई व्यवस्था भले ही आ गई हो, लेकिन वैसे ही पुराने के पुराने जैसे ही ढल रहा था, सारी सारी चीज़ें वही थी। तो बारबरा एंड टी.आर. मेटकाफ का ये स्टेटमेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 38, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, सिंपल है आपका। तो पहले वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा 1781, फिर उसके बाद 91, ठीक है, 1835 मकाउले का मिनट एंड 1854 वुड्स डिस्पैच। तो 4231 यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या पूछ रहा है भाई, हाँ तो हु बिल्ट गंदक की बावली एट मेहरौली, तो किसके द्वारा बनवाई गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी गंदक की बावली मेहरौली के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत कन्नड़ के अंदर कुमार व्यास। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में है भाई। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन, फ्यूडलिज्म स्ट्रॉन्ग कब बनता है, जब किंग की पावर कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहां पे पूछ रहा है कि फ्यूडलिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ, फ्यूडलिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ। ओके, और इसमें से एक रीजन नहीं है, ऑब्वियसली किंग की पावर जब कम होती है फ्यूडलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। यहां पे डिक्लाइन पूछा हुआ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में ही है। ठीक है, विच मुगल रूलर दौल्ला, देखो इसमें दौल्ला इत्माउद्दौला टाइटल जो था वो जहांगीर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इत्माउद्दौला, लेकिन जहांगीर हमें मेंशन नहीं है। तो उससे नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो भाई अकबर ही आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक है क्वेश्चन, देखो लेट्स सी आयोग इसके ऊपर क्या आंसर देता है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इसके आंसर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से जहांगीर होना चाहिए, लेकिन जहांगीर के अंदर ऑप्शन नहीं है, तो अकबर आ जाएगा। ठीक है, अकबर के द्वारा में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया हो। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 किसका स्टेटमेंट है ये, ठीक है, वी आर सोइंग ड्रैगन टीथ एंड हार्वेस्ट रियली बेटर, तो मॉर्ले का स्टेटमेंट है। ठीक है, सेक्रेटरी जो थे उस टाइम पे, ओके, इनका स्टेटमेंट है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर हम चलते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, वॉर ऑफ में कोल्ड वॉर को वॉर ऑफ टेंडेंस किसके द्वारा कहा गया है, टीटो के द्वारा, मार्शल जोसेफ ब्रोज टीटो के द्वारा ये कहा गया है। देन उसके द्वारा मोदक क्या हो गया, ये हो गया आपका गुड़ बनाने से हो गया, मेकिंग जैगरी। देन उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है विजयनगर के रिस्पेक्ट में, वरा क्या होता है, वरा क्या है, गोल्ड कॉइन होता है विजयनगर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिंपल है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कुंडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये है हुंडी। ठीक है, ये है हुंडी, हुंडी है, कुंडी मेंशन किया गया है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, विनिमय का बिल हो गया, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद हुंडी ए का 2 हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोबान क्या है भाई, गोबान ऑनरिंग आर्मी चीफ, जब डेथ हो जाती थी उनकी, उनको ऑनर किया जाता था, तो ये टेक्नोलॉजी गोबान उससे निकल के आती है। मजमा उल बहरीन दारा शिको हो जाता है। ठीक है, मजमा उल बहरीन दारा शिको। देन उसके बाद नाजी सोवियत पैक्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री से ही हो जाएगा आपका 23 अगस्त 1943।
शाहजहाँ के शासनकाल में बंगाल में पुर्तगालियों ने किसने निकाला था? 1632 में निकाला था, कसीम खान ने निकाला था, ठीक है, जो स्लेव ट्रेड के अंदर वो इंडल्ज हो रहे थे। देन उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट जो सेटअप हुई थी आपकी नेपाल बॉर्डर में, किसने इस्टेब्लिश किया था? जयप्रकाश नारायण ने उसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट इससे सिलसिला बंगाल के अंदर उस्मानी, शेख सिराजुद्दीन उस्मानी आ जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लीग ऑफ कॉम्बैट 1919 के अंदर किसने स्थापित किया था? मसोलिनी ने स्थापित किया था ये। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, द्वारकानाथ जी आ जाएंगे इसके अंदर। तो बसंत मित्र बिल्कुल ठीक है, उमेश चंद्र बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। जो कोई क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होगा मैं बता दूंगा, बाकी ऑलमोस्ट सब एक्यूरेट हैं। फक्र मुदब्बिर इल्तुतमिश अदबुल हरवशजात, ठीक है, किधर हो गया? ये रहा। ये स्टेटमेंट किसका है? किसने लिखा है मार्तांड वर्मा के ऊपर हिस्टोरिकल नॉवल? सीवी रामापिल्ले के द्वारा लिखा गया है। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था? 15 मार्च 1950 को सेटअप किया गया था, ठीक है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रनपुर टेम्पल इंस्क्रिप्शन किससे? राणा कुंभा से रिलेटेड है, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। देन 1859 में सोम प्रकाश हो गया वीकली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। मदरसा दरुल बका किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फिरोज हो गए, डी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट इंडोनेशिया के अंदर, ओके, पहली बैंदुर इंडोनेशिया 1955 1955 के अंदर हुई थी। इंडियन मर्चेंट ऑफ सूरत किसके द्वारा? अशीन दास गुप्ता के द्वारा किताब लिखी गई है। देन नलिया देव प्रबंधन, ये हो गया भैया तमिल, नाथुमनी, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिस्ट्री इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ, हाँ, ई एच कार का स्टेटमेंट है, ये है ई एच कार का, ओके, ई एच कार का स्टेटमेंट हो गया। काशी एथेंस ऑफ इंडिया, ट्रैवलर है भाई, टैवर्नियर, उन्होंने ये दिया था, टैवर्नियर ने दिया था काशी एज एथेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद चरखा और राहत, ये यूजीसी नेट में भी आया था सवाल, फतुह सलातिन एंड बाबर नामा, दोनों के अंदर ये मेंशन किया गया है। देन उसके बाद चंपारण तिनकतिया सिस्टम 3/20, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नोनिया। अब देखो नोनिया टर्मिनोलॉजी लेबर से एसोसिएट की गई है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? सॉल्ट पीटर प्रोड्यूसर हो सकता है, शोरा उत्पादक, ओके। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन ऑपरेशन, ये गांधी जी को अरेस्ट के लिए था, ठीक है, गांधी जी इज फास्ट एंड टू डेथ इन जेल, हाँ उसी से था, ठीक है, हाँ जी। तो रूबिकॉन। देन उसके बाद हम चलते हैं 71st पे। 71st पे नाबूद का मतलब क्या है? नाबूद रिबेट इन द लैंड रेवेन्यू, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भू राजस्व की माफ़ी, नाबूद हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नीचे। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है। गुरु गोविंद सिंह की जो दो बेटे थे उनकी डेथ के बारे में पूछा जा रहा है, जफ़र खान के द्वारा जो उनको मारा गया था। पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत है, ये लेटर आया था, प्लेग लेटर आया था, बाद में आया था, पहले नहीं आया था। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? पहला सत्य, दूसरा गलत, ओके, दूसरा गलत, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं 73rd पे। एडम स्मिथ मर्केंटलिज्म, उनकी बुक जब आई थी तभी उन्होंने यूज़ किया था, 1776 के अंदर ये यूज़ किया था। एडम स्मिथ के ऊपर 3 सवाल एक एग्जामिनेशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सीर में, हाँ, सीर कितने हो गए एक मॉन्ड के अंदर? एक मॉन्ड में 40 सीर हो जाएंगे अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे। देन उसके बाद अब देखो इसमें क्या है कि टारगेट कब की गई थी? टारगेट सेकंड 5 ईयर प्लान में किया गया था, ओके, टारगेट, लेकिन उस 5 ईयर प्लान में इंक्रीज नहीं हुआ था। अब ये कहा जाता है कि थर्ड में इंक्रीज हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन की सेंस क्या है कि भाई फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान पर्सनल इनकम इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। टारगेट तो सेकंड 5 ईयर प्लान में किया गया था, लेकिन ये कहा था कि थर्ड में अचीव हुआ था, ठीक है। तो भाई दो देख लीजिए आप इसके अंदर कौन सा हो सकता है। लेट्स सी क्या आंसर आएगा, ओके। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो सकता है, ठीक है, बट आई वुड गो विद बी। सी से सी में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों हो सकते हैं इसके, देखो, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले कर्नाटिक वॉर से आ जाएंगे भाई। सेकंड कर्नाटिक वॉर 54-50s में हुआ था, तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, 3 ये रहा, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। उसके बाद आपका एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाएंगे, मैसूर वॉर शुरू हो जाएंगे, थर्ड आ जाएगा इसके अंदर 92 श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1802 बसीन, एंड लास्ट में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। निकोलो मुनुकी की है क्या? हाँ, स्टोरिया डे मेगोरिया, ओके, ए इज द करेक्ट आंसर।
जान की परिनियम किसके द्वारा कंपोज किया गया था? ये चक्र कवि के द्वारा कंपोज किया गया था। देन उसके बाद 79th पे चलते हैं। 79th, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए गाइस। हाँ 79, तो शाह हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिवन द टाइटल ऑफ मलिक कुशोरा? मलिक कुशोरा का टाइटल किसने दिया? कुत्सी ने। एक्चुअली अशोक ने, अकबर ने ये टाइटल दिया था, नॉट शाहजहां, बट स्टिल टाइटल किसको मिला था? कुत्सी को मिला हुआ था टाइटल। देन लाला हरदयाल का स्टेटमेंट है ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, लाला हरदयाल का स्टेटमेंट हो गया है। ओके, चल जा भाई। हाँ जी, एक मिनट। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे हम लाला हरदयाल पे चलते हैं, ठीक है, लाला हरदयाल हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हाँ जी, 81 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या आंसर होगा? हाँ, तो इलाही सिक्का, देखो इलाही गोल्ड है, ठीक है, इलाही गोल्ड है, ठीक है, यानी कि ए का 4। अब गोल्ड दो जगह दिया है, ए का 2 भी हो सकता है, ए का 4 भी हो सकता है, 2 एंड 4 यहाँ पे हो गया। उसके अलावा रुपया, रुपया क्या हो जाएगा? ये चांदी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। ओके, सी का 1, तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं हुआ है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो इलाही हो गया। जित्तल क्या हो गया? जित्तल आपका तांबा हो गया, ओके, कॉपर हो जाएगा, ठीक है, तो बी का 3 हो गया। लास्ट में शशब क्या हो ये क्या हो जाएगा आपका? स्वर्ण हो जाएगा। ओके, शनसब, शमसाब, हाँ। तो इलाही, जित्तल एंड रुपया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन किसको क्रिटिसाइज करती है? मर्केंटलिज्म की जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करती है। ए इज द करेक्ट आंसर। 83 पे चलिए, पौंडीचेरी की स्थापना मार्टिन ने की थी भाई, मार्टिन हो गए, फ्रांसिस मार्टिन हो गए, इन्होंने की थी 17वीं शताब्दी में, 1674। हाँ, किसने सिल्वर कॉइन कभी नहीं मिंट किए? तो लोदीज ने नहीं मिंट किए भाई, किसी भी ने सिल्वर कॉइन, अकेले ऐसे लोदीज थे जिन्होंने नहीं मिंट किए थे। वेट ऑफ अदल कितना हो जाएगा? इसका कॉम्प्लिकेटेड देखो आंसर, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अदल के अंदर कितना कितना वेट आ जाएगा इसके अंदर। ओके, ऑब्जेक्टिविटी इज द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री, ये किसका है? ये बटरफील्ड का है, ठीक है, हाँ, तो सी इज द करेक्ट आंसर 86 का। फिर उसके बाद 87 पे चलते हैं। हाँ, तो निकोला कुंटी क्या हो गए भाई? इटालियन हो गए। डोमिंगो पेस पोर्तुगीज हो गए, दैट्स इट। निकोलो कुंटी इटालियन, यानी कि वेनिशियन, यानी कि ए का 2। हाँ, निकोलो कुंटी इटालियन हो जाएंगे, यानी कि ए का 2, एंड उसके बाद डोमिंगो पेस पोर्तुगीज हो जाएंगे, दैट्स इट। बी का 1, यानी करेक्ट आंसर क्या है? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 87th, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एथेनस निकेटन क्या हो जाएंगे? रशियन, एंड अब्दुल रजाक आपका पर्शियन। हाँ जी, 88 पे चलते हैं। तो मनिकतला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के अंदर औरबिंदो घोष हो गए, ठीक है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लेते हैं। तो भाई वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, उसके बाद हम चलते हैं 1889 के अंदर ये हो गया, एंड 1918 में ये हो गया, 1923 के अंदर ये हो गया, ठीक है। तो भाई 2 हो जाएगा, 2341 ये रहा 2341, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीकन नेशनल पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन द किंगडम ऑफ बहामस, सदर जहाँ रिलीजियस, धार्मिक मामलों और न्यायिक मामलों का इंचार्ज हो गए। देन उसके बाद रेजोल्यूशन, यस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, रेजोल्यूशन प्रियम्बल को लेके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देन उसके बाद ज़ैबुन्निसा महकफी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, अदरबैन की लड़ाई अंडमान में हुई थी 1859,
ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, छत्रपति शिवाजी 1857 1657। ओके 1657, अरे भाई चलिए 1657 छत्रपति शिवाजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 96। हाँ जी, तो यहां पे गुरुमुखी गुरु अंगद जी, ठीक है, गुरुमुखी गुरु अंगद जी आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बनियानम जो टर्म है वो किसके लिए इस्तेमाल की गई है, जो व्यापारी होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो गोल्ड स्मिथ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, गोल्ड स्मिथ। क्राफ्ट्समैन भी हो सकता है, देखो शिल्पकार भी हो सकता है, बट आई वुड स्टिल गो विद गोल्ड स्मिथ, स्वर्णकार की तरफ साथ ही जाएंगे। टीपू सुल्तान, स्केच जो बनाया गया था पुलियूर की लड़ाई के अंदर हुआ था, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हराया हुआ था 1780 में, और पेंट भी किया गया था इसके चाहिए, ठीक है। शेर शाह को लेकर स्टेटमेंट कानूंगो की है। शेर शाह कुशल शासन प्रबंधक थे, परंतु उसमें मौलिक का अभाव था। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सोवरेनिटी बिगिन विद इल्तुतमिश, तो ताराचंद का स्टेटमेंट है ये। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन। ज़रूर ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको आंसर कीज में अगर किसी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, प्लीज़ रेस्पेक्टफुली बताइएगा। ओके, तो लास्ट जो हमारा एनालिसिस सेशन था उसमें हमने ओवरऑल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, आज हमने यहाँ पे आंसर कीज डिस्कस की हैं पूरी की पूरी। ओके, तो मेरे द्वारा एक एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की गई है 95 to 100%, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। RPSC भी हरियाणा के अंदर जो एग्जाम चल रहा है उसका भी, ठीक है, यूपी PCS जो आएगा सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वो भी आपको मिलेगा। तो हमने एक सेपरेट कैटेगरी लॉन्च की हुई है जहाँ पे सारे असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।